नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं विनोद बर्रा यूट्यूब चैनल। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य देखिए मंगलाचरण करते हुए अभी पुस्तक सेवा शुरू करेंगे। की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री श्रावणी धाम की, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साई ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को। अभी मंगलाचरण शुरू हो रहा है। मंगलाचरण करने के बाद संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो कि अभी गांव में निकलेंगे पुस्तक सेवा करने के लिए। ग्राम कोंडरन, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश में यह सेवा होनी है, जो कि आज पुस्तक सेवा शुरू होगी। और काफ़ी टाइम हो गया है हमारे लिए पुस्तक सेवा के लिए, तो फाइनली हम आज यही सिर्फ कोंडरन गांव ही करेंगे पुस्तक सेवा के लिए। फाइनली एक व्यक्ति ने ये पुस्तक ले ली है, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और अभी ये भगत लोग गांव में जा रहे हैं पुस्तक सेवा करने के लिए। और गांव में पुस्तक सेवा फाइनली एक पुस्तक तो लग चुकी है, और अब घर घर में माइयाँ बहनें जो कि पुस्तक सेवा करने के लिए, साथ में भगत भाई भी देखो जा रहे हैं पुस्तक सेवा के लिए। और कुछ लोग आगे भी हैं, कुछ लोग पीछे, जो कि संत रामपाल जी महाराज की प्रसार पुस्तक सेवा में चल रहे हैं और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति पुस्तक के लिए भारी बहस करते हैं, और बहस करते करते काफ़ी देर हो जाती है। और काफ़ी देर होने के बाद फाइनली वह पुस्तक, वो 20 रुपये वाली, वो बोलते हैं 10 रुपये में चाहिए हमारे लिए। तो 10 रुपये में पुस्तक तो नहीं आती है, हम उनको 98 रुपये लागत बताते हैं पुस्तक का। और वह पुस्तक के बारे में बोलते हैं आपको कितना लाभ है, आपको तनख्वाह अलग से मिलती है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताया हुआ ज्ञान, उसके बारे में हम निःशुल्क प्रसार सेवा करते हैं, जो कि सिर्फ शुल्क 20 रुपये पुस्तक लेते हैं, जो कि सिर्फ गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, जीने की राह और बाकी यह पुस्तक 20 रुपये में बताई, तो वो व्यक्ति ने फेर दी। उसके बाद में बोला मुझे 10 रुपये में चाहिए, तो हमने 10 रुपये वाली पुस्तक दी उनके लिए। 10 रुपये वाली पुस्तक दे करके उन्होंने काफ़ी देर तक देखते रहे, और वह ज्ञान की चर्चा में कुछ बात होती रही। उसके बाद में फाइनली उन्होंने यह पुस्तक देख करके और इसको 5 रुपये बताने लगे। लेकिन ये कॉटन रखा था, बोले ये क्या है, कॉटन है। कॉटन देख करके वो थोड़ा शॉक्स रह गए। इसके बाद में फाइनली वह पुस्तक देख करके ले ही लेते हैं। इसके बाद में वह व्यक्ति पैसे निकालने के लिए कहते हैं कि पैसा दूसरों से मांगते हैं, पर और वो बोलते हैं कि आपको लेना है तो आप ले लीजिए। अब वो फाइनली पैसा देते हैं, और पैसा देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालते हैं, और जेब में हाथ डाल करके पैसा निकालते हैं। और पैसा निकाल करके अभी भगत भाई को यह पैसा देने वाले हैं, जो कि गांव के एक व्यक्ति हैं, और बकरी के लिए एक डाली काटने के लिए जा रहे थे। उन्होंने यह पुस्तक ली, ये फाइनली 10 रुपये वाली पुस्तक ले ली और पैसे इन्होंने दे दिए। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, जो कि आगे उनको बताते हैं कि आप इसको पढ़ना बाबा जी। और पढ़ने के बाद में हम वहाँ से चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो कि घर घर में जाकर के पुस्तक सेवा प्रचार करते हैं। तभी संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य आगे चले जाते हैं, कुछ पीछे, अलग अलग गलियों में जाते हैं। देखो ये से दरवाजे से निकल करके आगे भी थोड़ा एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में करेंगे पुस्तक सेवा। और फाइनली उनके आंगन से गुजरते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। यहाँ बाएं तरफ जा कर के अभी एक बहन को हमने पुस्तक बताई जो कि अंदर थी, तो बोलने लगी हमें नहीं चाहिए ये पुस्तक। हमने कहा देख लीजिए आप सिर्फ बहन जी, तो उन्होंने देखने के लिए मना कर दिया। हमने उनको एक पम्पलेट दिया, और पम्पलेट दे करके उनसे कहा कि आप एक काम करिए, इस पर SMS कर दीजिए या फिर आप फ़ोन लगा दीजिए, तो आपको निःशुल्क पुस्तक आ जाएगी। जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, इन 3 पुस्तकों में से कोई भी
मंगवा लेना। तभी आगे चलते हुए अब देखो ये एक यूट्यूबर भाई हैं और ये वीडियो बना रहे हैं। ये बहन को भी हमने बताई पुस्तक, ये पुस्तक ले लीजिए, माता जी भी थी तो उन्होंने मना कर दिया पुस्तक लेने से। हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद में देखिए 2-4-6 गाँव में घर थे जो कि थोड़े दूर से रहते थे, तो बहनों को ना वहाँ पे पहुँचा दिया घर घर में। और हम लोग फाइनली आगे निकल चुके। हम लोग आगे निकल कर के आगे पुस्तक सेवा में चल रहे थे। तभी वहाँ पर जा कर के हमने देखा कि वहाँ पर बकरी वालों से भी हमने कहा दादाजी आप पुस्तक ले लीजिए। दादाजी बोले भाई हमें टाइम नहीं है और हम जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तभी हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद में वहाँ पर एक भाई को बताई कि आप पुस्तक ले लीजिए, तो उन्होंने कहा भाई हमारा मांस मदिरा छूट जाएगा, हम मांस मदिरा नहीं खा पाएंगे इस पुस्तक को लेने के बाद में, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है तो सिरोधार्य तो सभी मानते हैं, पर मान बढ़ाई के हिसाब से नहीं वो मानते। तो भाई उनको नौकरी के लिए भाई से हम ज्ञान की चर्चा करते हुए काफ़ी देर हो जाती है। काफ़ी देर के बाद भाई बोलते हैं कि हमारा मांस मदिरा छूट जाएगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे मांस मदिरा। तो हमने कहा भाई सभी घरों में ऐसा नहीं है कि पुस्तक लेने के बाद में ऐसा होता है कि आप मांस मदिरा खाना जरूरी है। हम मास्टर जी के पास पहुंचते हैं जो कि उनके गांव में मास्टर जी थे, तो उनको हमने पंपलेट दिया और हमने कहा SMS द्वारा मंगवा लेना। तभी अगर भगत भाई आगे अलग अलग गलियों में जाते हैं तो कोई आधे इस तरफ जाते हैं आधे इस तरफ, और संत रामपाल जी महाराज के प्रचार पुस्तक सेवा में सभी लोग चिल्ला चिल्ला करके ज्ञान बताते हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक के द्वारा बताया हुआ है और सभी को बताते हैं। एक बहन घर में से निकल कर के आई, उन्होंने पुस्तक देखी और उन्होंने लेने से मना कर दिया कि अभी हम नहीं ले सकते, क्यों कि लोग ऐसे डरते हैं जैसे कोई अलग से कोई चीज़ हो। तो तभी हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए और अपने घर की ओर जाने वाले थे और प्रचार सेवा समाप्त होती है थोड़े आगे चल कर के, और हम 2-4 घर और रहे हैं तो उनको हम निपटा करके अभी जाने वाले हैं। तो तभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं पुस्तक सेवा कर करके। अब 2 घर और बचे हैं तो 2 घर और कर करके अब हम निकलेंगे अभी घर की ओर। तो तभी हम लोग अपने अपने हाजिरी भरवा करके अब निकल रहे हैं अपने घर की ओर। तो हाजिरी अब हमारी लगने वाली है, सब लोगों की हाजिरी लगवा करके हम निकलेंगे अपने फाइनली अपने घर की ओर। जो जहाँ होगा वहीं चला जाएगा। उसके बाद में फिर जाएंगे हम लोग परमात्मा के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो भी सेवादार सेवा में जाने वाले हैं वो सेवा में चले जाएंगे और कुछ भगत लोग यहाँ रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु।